और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। भारतीय संविधान में आज एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज भारतीय संविधान के तहत जेल में रहते हुए सेपरेटिस्ट लीडर और इसके साथ साथ मैं बात करूं टेरर फंडिंग के चलते जो है उन पे केसेस चल रहे हैं। और तिहाड़ में जम्मू कश्मीर के फॉर्मर एमएलए रह चुके इंजीनियर रशीद अभी भारत की संसद के सांसद बनने जा रहे हैं। हालांकि उनको तिहाड़ से फरलो मिली है, उसके बाद जो है वो ओथ लेंगे और उसके बाद जो है वो सांसद के तौर पे काम करेंगे। हालांकि क्या कुछ कहते हैं बाहर आकर और क्या कुछ बोलते हैं जनता के हित में, ये तो आने वाला वक्त हो रहेगा कि क्या वो बोलते भी हैं कि नहीं बोलते हैं और जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के संविधान के लिए कितना फ़ायदा रहेगा बीइंग ए सांसद इंजीनियर रशीद को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला के लोगों द्वारा चुना हुआ डिसीजन को देखते। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंजीनियर रशीद की फ़ैन फॉलोइंग देखी जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि घाटी में बड़े दिग्गज लीडर हैं और बड़े दिग्गज लीडरों को हरा कर जो है वो इंजीनियर रशीद भारत की संसद में पहुंचे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो सीएम रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला और सबसे पुरानी पार्टी के वाइस सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस सदर हैं उमर अब्दुल्ला, उनको उन्होंने बड़े मार्जिन लगभग 2 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से हराया और उसके बाद जो है वो संसद में पहुंचे। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज एक बड़ी बातचीत ग्रेटर जम्मू ने उनके विधानसभा में रह चुके पूर्व साथी और एनसी के पूर्व प्रोविजनल प्रधान और इस समय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर देवेंद्र सिंह राणा से की। क्या कुछ कहते हैं देवेंद्र सिंह राणा इस मौके पे जब सांसद के तौर पे वो शपथ ले रहे हैं इंजीनियर रशीद, आइए सुने। देखिए, मैं उनकी विचारधारा पे कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जमहूरियत का तकाजा है। वो एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत के आए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट ने ये फैसला किया कि वो पार्लियामेंट में जाकर अपनी वो ओथ ले तो ये कोर्ट का फैसला है और लोगों का फैसला जो है उस फैसले को हमेशा तरजीह देनी पड़ती है। लोगों ने उनके हक़ में फ़ैसला किया है और वही जमहूरियत की पहचान है। बीजेपी के पार्टी प्रधान की बात करें तो उन्होंने कई बार उनके ऊपर टिप्पणी भी की है, थप्पड़ भी लगाए हैं। मैंने कहा कि उनकी विचारधारा पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। उसमें मेरे कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये भी एक सदाकत है कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को हराकर उनको पूर्ण बहुत बड़े मत के साथ जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पंचायत में भेजा है। उसका निरादर भी नहीं किया जा सकता। हालांकि आपने देखा कि उन्होंने भारतीय संविधान के तहत जो फैसला आ रहा है इसके साथ देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं मैं खड़ा हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो है वह इंजीनियर रशीद के स्टैंड के साथ स्टैंड नहीं लेते हैं। लेकिन क्योंकि संविधान के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनके द्वारा जो है इसके ऊपर बातचीत रखी गई। बड़ी बात ये है कि जब सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो इस समय प्रधान हैं रविंद्र रैना, उनके द्वारा थप्पड़ भी मारे गए थे विधानसभा के बीच में इंजीनियर रशीद को, और ये वही इंजीनियर रशीद हैं जो महाराजा हरी सिंह जी को विधानसभा के बीच में कुछ उल्टा पुल्टा कहते थे। ये वही इंजीनियर रशीद हैं कई केसेस में जो हैं वो टेरर फंडिंग से मिले हुए हैं। तो क्या भाजपा अभी जो इनके एमपी चुने गए हैं इंजीनियर रशीद उनके बगल में बैठेंगे जब संसद में, तो किस प्रकार से बातचीत होगी वो देखने वाला वक्त रहेगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जहां जेल के अंदर तिहाड़ में और उसके बाद सेपरेटिस्ट टेरर फंडिंग और उसके बाद जन समूह के दिग्गज लीडर बन के उभरे हैं इंजीनियर रशीद और उसके बाद भारत के संसद में बीइंग ए सांसद वहाँ पे पहुँचे हैं। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।